बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ देते हैं, बाकी अदालतों को भी छोड़ देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त 2 जजेस हैं और वो 2 जजेस जो हैं वो संभाले नहीं जा रहे। उसमें एक तो जस्टिस बाबर सत्तार हैं और दूसरे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं। अब आप जानते हैं कि कल 29 तारीख है, कल 28 तारीख है और 29 तारीख को तलब कर रखा है जस्टिस बाबर सत्तार के अलावा जस्टिस कियानी साहब ने, जिसमें उन्होंने सेक्टर कमांडर को बुलाया हुआ है, बाकी लोगों को बुलाया हुआ है। लेकिन आज खबर उनके मुतालिक नहीं है। आज खबर जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक है और जस्टिस बाबर सत्तार वाला जो मामला है फिर वही है कि जनाब आ जाए, जरा सब आ जाए और जस्टिस बाबर सत्तार का डंडा तो फिर चलेगा। अब हुआ यह कि जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का जो डाटा है वो लीक किया गया, जिसमें उनकी फैमिली से मुतालिक ट्रैवल से चीजें थी। जस्टिस बाबर सत्तार को छोड़ के उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाई गई। मुहिम किसने चलाई हम सब जानते हैं। कौन सा वो मुमकिना गिरोह है, किसको उनसे तकलीफ थी, वो सारा कुछ जो है। अब मामला इस वक्त ये है कि इस केस की जो समाअत है वो 23 मई को होनी थी और 23 मई को लार्जर बेंच के सामने ये केस लगा हुआ था। लेकिन हुआ यह कि उस दिन बेंच दस्तयाब नहीं था और बेंच की दस्तयाबी की वजह से यह केस मौखर हो गया, तो ख्याल था कि शायद टल गया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट टलती हुई दिखाई नहीं दे रही और अब एक बार फिर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और इस केस के अंदर जो 6 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बैठेगा। ये भी केस वैसा ही है जैसे बाकी तगड़े केसेस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। कैसे, मैं उसकी बात बता देता हूं। जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं उनको बुलाया गया है, सेक्रेटरी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को बुलाया गया है, FIA के डायरेक्टर जनरल को बुलाया गया है, CTD को बुलाया गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB से जवाब तलब किया गया है, ISI से जवाब तलब किया गया है, PTA से जवाब तलब किया गया है और पैमरा से। और 23 मई तक इन्होंने जवाब जमा कराने थे। अब मुमकिन तौर पे अब अगर इन्होंने जवाब जमा कराए हैं या नहीं कराए तो 23 तो तारीख गुजर चुकी है, अब अगली समाअत है, तो मामला ये लटक नहीं पाएगा। जो आपका ख्याल है ना कि आप इसको लटका पाएंगे, तो फिलहाल वो सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। अब एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जस्टिस बाबर सत्तार है, एक जानिब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं भाई हमने किसी की बी टीम नहीं बनना। वो खुल के कहते हैं आप हमारी इज्जत करेंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे। आप हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो आप हमसे मत तवक्को रखिएगा कि हम आपकी इज्जत करेंगे। अब उसके बाद अगला मामला सुन लीजिए। वो आज तो जनाब आली जो सिंध हाई कोर्ट है वही इनसे काबू नहीं हो रही और आज तो सिंध हाई कोर्ट ने भी कमाल कर दिया। ये जो सारी समातें हो रही है ना, जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार का मामला है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का मामला है, या फिर आज आके इमरान खान के केसेस है, तो एक तरीका निकाला गया जी हम जो कोर्ट रिपोर्टिंग है उसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग की पाबंदी का फायदा ये होगा कि मामलात कौम तक नहीं पहुंचेंगे। फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बड़ा मायूसकुन फैसला दिया। उन्होंने तो सहाफियों को फटे पे चढ़ा दिया। उनका जाएं जी आप पैमरा का नोटिफिकेशन उसका पाबंद करें। लाहौर हाई कोर्ट बेचारी इसलिए कुछ नहीं कर सकती थी, उन्होंने कहा हम इस मामले को देख लेंगे 29 को, क्योंकि 28 तक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, जवाब तलब किया हुआ है। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने दलेरी दिखाई है, अच्छी बात है। और उन्होंने फिलहाल जो 21 मई को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके जरिए इन्होंने जो क्या कहते हैं कि पैमरा ने कहा था टीवी चैनल्स को आप कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। इस सिंध हाई कोर्ट ने फिलहाल उस नोटिफिकेशन की शिकों के ऊपर जो पाबंदी से मुतालिक शिकें हैं उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया है और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग के मुतालिक उन्होंने मीडिया को इजाजत दे दी है कि आप उसको करें। और अदालत ने सिंध हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में पैमरा को, वजारत इत्तलात को और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक उनसे जवाब जो है वो तलब कर लिया है। तो अब देखते ये हैं कि अब उस जवाब का बनता क्या है या किस तरीके से होता है, आगे चलते हैं। एक खबर और अदालत से जुड़ी हुई है और वो खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो लापता अफराद हैं उनके मामले को टेकअप कर रही है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उसने ऑर्डर दिया था कि जो भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा था जो भी लापता अफराद का मामला है वो अब जनाब आप लाइव चलाएंगे। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ने एक अंडरटेकिंग या बयान हल्फी दिया है और उनके मुताबिक हर फर्द जिसके हवाले से लापता होने का इल्जाम है अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा।
अल्लाह करे ये बात दुरुस्त हो और वो अपनी फैमिली के पास आए और जिंदा हालत में वापस आए, तो ये एक बहुत दिलचस्प और अच्छी बात होगी। अच्छा, इस अदालत से जुड़ी एक और खबर ले लीजिए। वो सरदार तनवीर इलियास जो है वो गिरफ्तार हो गए, केस बन गए। उस सारे मामले को लेके अब उनका जो ओहदा खत्म होने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल करने का जो केस है उसमें भी उनकी जमानत मंजूर हो गई है और जुडिशल मैजिस्ट्रेट है अब्बास शाह, उन्होंने उनकी जमानत मंजूर की है और वो इस वक्त जुडिशल रिमांड के ऊपर अडियाला जेल में है। गो के जब उनकी गिरफ्तारी हुई और बाकी सब जो है जब वो अदालत में पेश हो रहे थे तो कोर्ट रिपोर्टर्स उस दिन उनकी वीडियो बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो पुलिस जो बाकी के हथकड़ियाँ लगा के लाती है, कभी किसी के मुंह पे कपड़े डालती है, तो वो उस दिन कोशिश कर रहे थे कि उनकी फुटेज ना बने। तो पता नहीं हमारी पुलिस के रवैये, हमारी पुलिस के तर्ज अमल केसेस को लेके मुख्तलिफ कैसे होता है। अब एक खबर और अदालतों से जुड़ी हुई है। एक वो वकील हैं जो पता नहीं वो इतने एक्टिव कहाँ होते हैं, इमरान खान के खिलाफ जिस शख्स ने हमला किया उसके भी वो वकील थे, उनका अपना किरदार के ऊपर बड़े सवालात हैं। तो मियाँ दाऊद एडवोकेट जो हैं ये वही शख्स हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया। तो उन्होंने जी काजी फायज ईसा साहब को एक खत लिखा है, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और कहा है कि जनाब ये जजेस के खिलाफ 100 शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी, तो अब फौरी तौर पे कार्रवाई करें। जी आप 100 के जो 100 जजेस हैं इनको हटा दें, इनको फारिग कर दें और यहाँ पे मियाँ दाऊद जैसे लोगों को जजेस भर्ती कर लें ताकि मामला जो है वो किसी तौर पे अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे और आपके लिए आसानी हो जाए। लेकिन हुजूर प्रॉब्लम ये है कि आसानी लोग नहीं पैदा होने दे रहे। मैं आपकी मिसाल देता हूँ, अभी इलेक्शन हुआ ना, फॉर्म 45-47 का तमाशा ख़त्म नहीं हो रहा। शौकत बसरा साहब हैं, उन्होंने वो तो खैर गए थे अदालत में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात नहीं सुनी। अब शौकत बसरा साहब जो हैं वकील हैं, ज़रा जट भी हैं, तगड़े आदमी भी हैं, बोलते भी अच्छा है, वकील भी हो, जट भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, तो ज़रा उसका एक वो तो होता है। तो शौकत बसरा साहब जो है उन्होंने आज कहा कि मैं अपने हल्के से जो इजाजुल हक है ना उससे 40,000 की लीड से जीता हूँ। अब उन्होंने एक बेहतरीन किस्म का इसका एक हल बताया। कहने लगे कि इजाजुल हक यूं करे कि अपने वालिद की जनरल ज़िया की कब्र के ऊपर आ जाए और वहाँ पे वो हल्फ दे दे कि वो फॉर्म 47 पे नहीं जीता, और मैं हल्फ दे दूंगा कि मैं फॉर्म 45 के मुताबिक इजाजुल हक को 40,000 की वोटों से शिकस्त दे के जीत चुका हूँ। उनका अगर इजाजुल हक जनरल ज़िया का बेटा है तो मेरा चैलेंज ज़रूर कबूल करेगा। अब मसला ये है कि बसरा साहब ज़रा तेज़ आदमी हैं, गुगली करा रहे हैं, यॉर्कर करा रहे हैं, इजाजुल हक को अपनी तरफ से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता ये सिर्फ इजाजुल हक का मसला नहीं है। इस वक्त पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो फॉर्म 47 और 45 के अंदर फंसा हुआ है। कब जान छूटेगी पता नहीं, लेकिन फिलहाल लगता ही है कि इमरान खान इनकी इससे जान छूटने नहीं देगा। अब एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने आपको सुबह बताया था कि इमरान खान ने मुतालिया पाकिस्तान की एक नई किस्त शुरू की है। अभी वो बता ही रहे थे कि जनाब कौन जनरल याहिया गद्दार था या गद्दार था शेख मुजीबुर रहमान। तो आज हुकूमत ने एक तगड़ी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अता तारड़ साहब आए, कहने लगे मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं वो सख्त सरगर्म हैं और 2024 की सूरत हाल को 1971 से किस तरह मिलाया जा रहा है, कौन मिला रहा है, उनका एजेंडा क्या है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है तारड़ साहब मसला ये नहीं है, मसला सिर्फ और सिर्फ ये है, अब जब आप आज कह रहे थे कि जनाब ये लोग मुल्क दुश्मन हैं, एक तो मुल्क दुश्मन कोई भी नहीं है, 71 में भी हमने यही हरकतें की, फिर कहने लगे कि इद्दत वाला केस हमने नहीं किया, ख़ाबर मानिका ने किया, साइफर केस में आपने सियासी फ़ायदा उठाया और मुल्क दुश्मन बयानिया बनाया। अगर मुल्क दुश्मन बयानिया होता तो 8 फरवरी को लोग उनको मुस्तरद कर देते, जो कि उन्होंने मुस्तरद नहीं किया। फिर जहाँ तक ये बात है 1971 वाला, ये 1971 का तो मामला ही नहीं है। असल मामला ये है, सवाल ये उठना चाहिए कि भाई वो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं हुई, लोगों तक हकायक क्यों नहीं पहुंचे, जो पाकिस्तान और कायद के मुल्क को तोड़ने के जिम्मेदार हैं, हमने उनको कैसे माफ़ कर दिया। ये बड़े बुनियादी सवालात हैं और इन सवालों के जवाबात हमें मिलने चाहिए। फवाद चौधरी साहब आज फिर लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए, कहने लगे मैंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कभी ज्वाइन ही नहीं की थी और ये सबको पता है मैंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन नहीं की, इसकी तरदीद क्या करूँ। ये बात दुरुस्त है, उस दिन हमने देखा था फवाद चौधरी साहब। अब ये मत कहिएगा इस तरह, तो फिर बहुत सारे लोगों के बयान जिस तरह अगवा बरात हुए वो सभी जानते हैं, तो वो तो बेचारे वहाँ पे मुँह छुपा रहे थे। तो जोर ज़बरदस्ती पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाए। लेकिन एक जुमला उन्होंने बड़ा दिलचस्प बताया, उनका ख्वाजा सराओं को ईजी ना लें, ख्वाजा सरा जो है ये हुकूमतें भी गिरा सकते हैं। फिर उन्होंने
रऊफ़ हसन जिनके साथ रऊफ़ हसन तो खैर फवाद चौधरी की वापसी को लेकर बड़ा सख्त बोलते हैं, लेकिन उन्होंने रऊफ़ हसन के ऊपर जो हमला हुआ उसका उन्होंने तरदीद भी की है, और तरदीद से मुराद दिया कि उसको उसकी मजम्मत भी की है, अफसोस का इजहार भी किया है। एक उन्होंने फिर बात वाज़ेह की है, देखिए इस जो मुल्क की सियासत है ना, उसका उस सियासत की जो शतरंज है, उस शतरंज का एक ही बादशाह है और उसका नाम इमरान खान है। ये समझने वाले समझ जाएं, नहीं समझना चाहते तो ना समझे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।